हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में बात करनी है वो सिंपल सी ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार वादा कर रही है शिक्षा मित्रों से, जो कि 40-45 पर भी जीत जाते हैं तो उनको नौकरी का वादा किया जाता है कि 40-45% पर यदि आप जीतते हैं तो सरकार आपको नियुक्ति देगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, कहीं ना कहीं मंशा में या डिसीजन मेकिंग में कोई कमी है, क्योंकि 1,40,000 समथिंग बच्चा पास होता है परीक्षा में, और ये 1,40,000 बच्चा पास हो रहा है। इसमें से यदि हम 26,000 बच्चे वो भी निकाल दें जो एनओसी वाले हैं या किसी न किसी तरह से डिफेक्टिव हैं, किसी भी चीज़ में, डॉक्यूमेंट में हो सकता है, फर्जीवाड़े में बाहर निकल सकते हैं, एनओसी नहीं हो सकती इनके पास, तो बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पर बचते हैं कुल मिलाकर 1,20,000। वो बचते हैं 1,20,000 जो 60-65 पर पास हैं। तो सरकार 40-45 पर पास होने वाले शिक्षा मित्र से वादा करती है विद भारांक देने के साथ साथ कि आप यदि जीतते हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट कोर्ट में जाकर अपना न्याय लेकर आए? शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का वादा केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कोर्ट में गए और केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी लो मेरिट कैंडिडेट है, मैं यहाँ पर उन विद्यार्थियों की बात नहीं कह रहा हूँ जिसका 69,000 भर्ती में 60-65 पर लगभग 67,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उनकी बात नहीं चल रही। बात उनकी चल रही है जो इनके अलावा बचते हैं। लगभग मैं 1,20,000 मानकर चलता हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे बाहर निकल जाएंगे अंतिम समय तक। ज़्यादा से ज़्यादा बचे भी तो लास्ट 1,25,000 बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो लगभग इतने ही कैंडिडेट और बचते हैं, लगभग 67,000 कैंडिडेट हम और मानकर चलते हैं। तो ये जो अभ्यर्थी है ये 40-45 से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसने इन विद्यार्थियों ने उस परीक्षा को पास किया है। आप 40% वाले बच्चे को आप लेने को तैयार हैं, आप 65% वाले को लेने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी कि सर हमें 40-45 पर नौकरी दीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या अंतिम विकल्प किसी बच्चे के सामने यही बचता है कि वो कोर्ट से जाकर अपना निर्णय लेकर आए? क्योंकि यहाँ सरकार ये भी एक कह चुकी है कि हमारे पास हर साल बहुत सारे टीचर बड़ी मात्रा में रिटायर होते हैं, और आईटी के माध्यम से ये भी पता लग चुका है लगभग 1,92,000 पद प्रदेश में खाली हैं इस समय। 1,92,000 पद इस समय प्रदेश में खाली हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि 1.5 साल हो गया भर्ती को, ये 1.5 साल पहले की बात है, तो 1.5 साल में और भी बहुत सारे शिक्षकों के पद यहाँ पर रिक्त हुए होंगे। मतलब बहुत सारे पद यहाँ पर शिक्षकों के और भी खाली हो गए होंगे, 2 लाख से ऊपर संख्या कूद गई होगी। तो और सरकार अपने मॉडिफिकेशन में ये कहती है कि हमारे पास काफ़ी पद हैं, और और हर साल काफ़ी टीचर रिटायर भी होते हैं। ये बात मॉडिफिकेशन रूल में लिखी हुई है कि आप जो मॉडिफिकेशन दाखिल करते हैं उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है, हर साल हमारे यहाँ काफ़ी पद खाली होते हैं, हम उन पदों पर इनका संयोजन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा 60-65 पर पास है, आप उसको नहीं ले रहे, आप उसको ले रहे हैं क्योंकि उसने कोर्ट में भर्ती को रुकवा दिया है, उसने भर्ती से केवल मात्र स्टे हटाने के लिए। तो क्या वो बच्चा मूर्ख है जिसने परीक्षा में भाग लिया है? तो ये, हालांकि सरकार उन्हें 40-45 पर नौकरी देने वाली नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ा मान रखता है कि सरकार ने ये बात कही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% वहाँ से जीत ही जाएंगे, लेकिन जब आपको पता है कि इतने पद खाली हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो, जैसे कि मान लीजिए जनरल की लिस्ट बता रहे थे कि हम इतने पर लगी या कितने पर ही लगी, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन हम मानकर चलिए 67.1 पर लगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो 66.9 पर जाकर अटके। तो 0.2 0.3 से बच्चा जो अटका हुआ है वो मूर्ख तो नहीं है, उसने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस बच्चे के बारे में ये बच्चा क्या सोचेगा? क्योंकि न्यायपालिका में जब आप जाते हैं तो सरकार की एक न्यायपालिका कहती है कि 60-65 पर लिस्ट लगाना ठीक है, इससे अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट मिलेंगे। एक तरफ हमारी ही जो न्यायपालिका की एक दूसरी पीठ है
वो ये कहती है कि 40-45 पर डाटा दीजिए हमको, कितने बच्चे पास हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया में ही दो हिस्सों में बटी हुई है। अब यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा रूल है। मैं उन जो कुछ व्यक्ति टीवी में डिबेट करते हैं, कुछ व्यक्ति यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग माध्यम से मैसेज आता है, फिर बाद में कहते हैं बच्चे रिट डाल देते हैं, बच्चे कोर्ट चले जाते हैं छोटी छोटी बात पर। लेकिन यहाँ पर ये भी तो बात है कि बिना कोर्ट जाए यहाँ हल भी तो नहीं मिल रहा किसी को। यहाँ उसको हक मिलता है जो कोर्ट में जाकर रिट डाल रहा है। मतलब 40-45 पर शिक्षा मित्र को भर्ती करने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि वो कोर्ट में गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, अब क्योंकि जिनका चयन हो गया तो उन्हें इससे मतलब नहीं है कि किसका नंबर आया किसका नंबर नहीं आया। उन्हें केवल ये मतलब है कि हमारा चयन हो जाए, हमारी जिला आवंटन सूची है, 69,000 शिक्षक भर्ती है, सरकार सही कह रही है। वो साथ खड़े हैं क्योंकि वहाँ पर उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। उनको उनकी नौकरी मिलनी तय है। उनकी नौकरी पर दूर दूर तक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चा 1 लाख क्योंकि बहुत सारे लगभग इतने ही बच्चे बाहर भी निकलने वाले हैं भर्ती में, इतने बच्चे भर्ती भी होंगे। तो किस आधार पर सरकार इस बात को कहकर कि 40-45 पर जीत होती है तो हम आपको नौकरी देंगे, वो भी विद वेटेज, भारांक के साथ साथ। तो आपने किसी को उम्र में छूट दी, भारांक में छूट दी, मेरिट गिराकर ले रहे हो। तो एक किसान का, मजदूर का, रेहड़ी चलाने वाले का जो बेटा है, जो परीक्षा में मात्र 2% या 3% से रह गया, बच्चे कमेंट आकर करते हैं वीडियो के नीचे, सर ऐसी बात है। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है, हिम्मत मिलती है ऐसे बच्चों से जो कमेंट करते हैं नीचे आकर कि सर आपने सही कहा, हमारी बात को आप रखिएगा। तो उन्हीं की वजह से मुझे ये बात बोलनी पड़ी है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि 40-45 वाला बच्चा ज़्यादा बेहतर है या 60-65 वाला। और जब सीटें खाली हैं तो आप अगली भर्ती, क्योंकि सरकार अभी कोरोना डिजीज़ चल रही है, भविष्य में आने वाले समय में लगभग 6 महीने तक कोई पेपर तो होने वाला जल्दी में है नहीं। आपके पास लगभग मानकर चलिए 2 लाख पद हैं। 2 लाख पद में से आप 1,20,000 पद या 1,30,000 पद आप भर भी देंगे अभी इसी भर्ती में। जो 1,40,000 बच्चे पास है उसमें से मैं 16,000 बच्चे वो निकाल दिए जो डिफेक्टिव है या एनओसी नहीं है या डॉक्यूमेंट में कमी है। लगभग 1,30,000 बच्चे हैं वैलिड हैं। तो अब 2 लाख में से 1,30,000 बच्चों को आप जब नौकरी देते हैं तो जो 70,000 बच्चा बचता है वो आप अगली भर्ती के लिए बचा कर रखिए, जो अगली भर्ती आने वाली है 2017 वाले बेंच के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार ये भी कह रही है हमारे पास पदों की कमी नहीं है। सरकार तो क्या केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो वैकेंसियों को बचा कर रखा गया है, या रेवेन्यू अर्जित करने के लिए, पैसा धन कमाने के लिए? क्योंकि 1.5 साल से जिन बच्चों ने एक तरह से मानसिक प्रताड़ना को झेला है, 1.5 साल इंतज़ार किया है कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, वो बच्चा अपनी आँखों के सामने डेली टीवी पर डिबेट देखता है, अखबार पढ़ता है, और उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने हर पहलू को देखा है। उसने कोर्ट की, जिस बच्चे को ये नहीं पता पिटीशन क्या होती है, कैविएट क्या होती है, सिंगल बेंच क्या होती है, डबल बेंच क्या होती है, उसको ये नहीं पता वकील कौन कौन है। आज की डेट में उसे वकीलों के नाम याद है, कौन सा वकील किस कोर्ट में कहाँ बैठता है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मनोवैज्ञानिक तौर पर बड़ी मुश्किल से बच्चे ने 1.5 साल तक अपने आप को संभाला। अब ऐसे समय में आकर जब उसे लास्ट टाइम में उसे घोटाले देखने को मिलें और 40-45 वाले की जीत मिले, तो 60-65 वाला बच्चा क्या सोच रखकर मन में आगे चलेगा? तो वो हर बच्चा इतना अमीर नहीं है कि वो अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू करे और कोई व्यवसाय करे। तो प्राइवेट नौकरी यदि उसे करनी होती तो वो 1.5 साल इस भर्ती का इंतज़ार क्यों करता बच्चा? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। क्योंकि सरकार ने यहाँ आंकड़े दिए हैं कि कितने बच्चे पास हैं, 45% पर, कितने 40% पर पास हैं, और इनके पीछे जो आधार है वो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपको पहले पता होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार यहाँ पर कह भी रही है, सरकार ने आंकड़ा दिया है 32,000 ये हैं लगभग, और 8,000 बच्चे पहले ही चयनित हो गए। लगभग 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो 40-45 तक आ रहे हैं, 40,000 बच्चे। और जो बच्चे लगभग 67,000 बच्चे वो हैं जो लो मेरिट में कैंडिडेट, हम 60-65 पर पास हैं। तो इनमें से 20,000 सीटों का अंतर आता है। ये सरकार बड़ी आराम से भर सकती है, केवल एक पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है यहाँ पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए वो मिली हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, जिनसे
हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आहत है मन कि ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं। एक कोर्ट के निर्णयों में अंतर है, एक तरफ 40-45 की जीत होती है कोर्ट में, एक तरफ 60-65 जीत जाता है, उनका फिर डाटा मांगा जाता है और 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह की चीज़ें जब देखने के लिए मिलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। ये लिखा हुआ है, इट इज़ सबमिटेड दैट 69,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो फर्दर फॉर्मेलिटीज इन द काउंसलिंग एक्चुअल अपॉइंटमेंट etc. देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू बी completed expeditiously and the delaying the requirement process would be cause untold miserable and irreparable loss of thousands candidates and also to the education system at large the view of the large number of vacancies। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं और लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। जब इतना ही बड़ा सिस्टम है, इतनी ही ज़्यादा सीटें खाली हैं और आप इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो बच्चा जिसने 1.5 साल इंतज़ार करी है वो मूर्ख तो नहीं है ना। तो उसने इंतज़ार कराया अपनी बारी आने का। तो जॉन मिल्टन की वो लाइन याद आ जाती हैं वो कि आपका सबसे अच्छा परम, वो जॉन मिल्टन एक कवि हैं, तो उन्होंने एक कविता लिखी है, उसमें सबसे लास्ट लाइन में जॉन मिल्टन ये बोलते हैं कि भगवान का सच्चा भक्त कौन है। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, भगवान का सच्चा भक्त वो है हु स्टैंड एंड वेट, जो खड़ा है और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को आवश्यकता है कि वो भगवान के रूप में अपने इस दायित्व को निभाए, क्योंकि बच्चों ने वोट दी है, बच्चों ने सरकार बनाई है, बच्चों ने जिताया है आपको। बची हुई सीटें यहाँ से ले जाकर केवल धन अर्जित करने के लिए अगली भर्ती निकालना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वालिफाइड कैंडिडेट पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है 2019 का कि पिछली जब चुनाव होने वाले थे तब का मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा भी चुका हूँ वो बयान। उन्होंने कहा था कि अब बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, 68,500 वाली भर्ती के संदर्भ में दिया गया बयान था वो, कि बच्चे क्वालिफाई भर्ती नहीं कर पाए, बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, वरना हम नौकरी सबको देते। अब यहाँ पर और उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो हम सबको निश्चित ही नौकरी देंगे। तो यहाँ पर जब क्वालिफाई हैं बच्चे तो आप उनको अब लीजिए ना, जो आपने वादा किया था उसको पूरा करिए। आप 40-45 पर शिक्षा मित्र को लेने के लिए तैयार हैं, 60-65 वाले बच्चे में कौन से कांटे लगे हुए हैं? वो तो एग्ज़ाम को पास करके आया, इंतज़ार कर रहा है अपनी बारी आने का। फ्रेंड, बस इन बहुत सारी चीज़ें मन में उठ रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ और आप इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। जिन लोगों को ये बातें पता होना चाहिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो जिनका नंबर आया है। बाकी जिनका नंबर आया वो भी प्रयास करिए सब बच्चों को, जो थोड़े बहुत अंकों से यदि 20,000 सीटें जुड़ाएँ, 25,000 जुड़ाएँ, 22,000 जुड़ाएँ, कितनी भी सीटें जुड़ें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन इस भर्ती में हो, यही मेरी आशा और उम्मीद है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा यही काम है कि मैं उस सत्य बात को बोलूँ जो छुपी हुई है। तो फ्रेंड, बस इतना ही बोलना था आज के लिए, इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।